सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षात्कार हो जाए तो उसका क्या फल है और भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो क्या फल, दोनों में अंतर क्या है ये भी थोड़ा आप बताएंगे। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार में अंतर क्या है, ये आपसे प्रश्न है। उनका प्रश्न तो यही है कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है और आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार में अंतर क्या है, ये भी आप बताएंगे। जैसा कि गीता में ठाकुर जी आत्मा के बारे में बोले हैं, इंद्रियाणी प्राण आहु इंद्रियभ्य परम मना, बिल्कुल मना सस्तु परा बुद्धे बुद्धे परतस्तु सह। आत्मा के बारे में कहा गया, ये आत्मा जो है स्थूल शरीर से ऊपर परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वो आत्मा है। तो ये आत्मा, मैं न शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, न मैं कारण शरीर हूँ। इन सबसे परे जो अपनी अनुभूति है, अपने होनेपन का जो एहसास है, मैं हूँ, केवल हूँ, इतना जो एहसास है, इसी को बोलते आत्म साक्षात्कार। न मैं शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ। अच्छा, इसकी विधि क्या है, आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है? जी, आत्म साक्षात्कार का साधन दो है मुख्य तरह से। एक जैसा कि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि के द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग, इसके द्वारा जो अंतिम में जो समाधि है, उस समाधि पे जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तो अंत में कैवल्य समाधि, जिसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं। और दूसरा साधन है ज्ञान मार्ग, जैसा कि ठाकुर जी गीता जी के 3 अध्याय में बोलते हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। तो आत्म साक्षात्कार जो है ज्ञान मार्ग से हो जाता है, लेकिन उसके लिए गीता के अनुसार यदि आत्म साक्षात्कार करना चाहें तो उसमें भी यही है, जो हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं, इसकी साधना करनी है। जैसा गीता में ठाकुर जी बोले 5वें अध्याय में, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रीवन स्पृशन जिघ्रन गंछन सोपन स्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति ध्यान। ठाकुर जी कहते हैं तुम कुछ जो देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो और बोल रहे हो, ये सब कुछ करते हुए भी यही मानो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां ही अपने विषयों को ग्रहण कर रही, आत्मा तो मैं इससे परे हूँ, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, ये मैं करता नहीं, इसका यदि ये मैं करता नहीं हूँ बल्कि अपने आप ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो कर्म को का कर्ता ना बने, उसका दृष्टा बने, और ये कर्म कर नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है जी। जैसे मैं देख नहीं रहा हूँ, आंखों से अपने आप ही दिख रहा है जी। मैं सुन नहीं रहा हूँ, कानों से अपने आप ही सुना जा रहा है, मैं सूंघ नहीं रहा हूँ, अपने आप ही सूंघा जा रहा है, इंद्रियां अपने गुणों में अपने आप ही बरत रही है, प्रकृति अपना काम कर रही है, मैं तटस्थ हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये ज्ञान का मार्ग है और इससे आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप को अकर्ता माने। और इसमें जो है अंतर क्या है ब्रह्म आत्म साक्षात्कार में और भगवत साक्षात्कार में अंतर क्या है? तो आत्मा के बारे में जैसे पिछले दिन महाराज जी मुझे आप बताते ही रहे, जो आत्मा के 2 मुख्य कला हैं, एक ज्ञान और एक प्रेम। तो यदि ज्ञान में वो पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो ज्ञान का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ जी। तो आत्मा की 2 अनुभूति है, एक मेरा एक मैं होनेपन का जी, अपने होनेपन का एहसास है, और दूसरा मेरा कोई है, मेरा कोई है जी। अभी भी हम माया में बंधे हुए हैं तो सबको यही एहसास है कि मैं ये हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं राधा शरण हूँ और ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मेरा जी। तो उसी जो उसकी जो शुद्ध जो अवस्था शुद्ध मैं है, शुद्ध मैं, इसका ये माइक अनुभूति है, ये मैं अमुक हूँ, मैं राधा शरण हूँ और ये वस्त्र मेरे हैं। शरीर को लेकर, अध्यात्म को लेकर, उसको देहात्म बुद्धि को लेकर जो अहंकार है वो मायावी अहंकार है, और शुद्ध सच्चिदानंदमय अहंकार अहम ब्रह्मास्मि, ये शुद्ध अहंकार है, यही मैं हूँ, यही आत्म साक्षात्कार, निज स्वरूप की अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जान लेना आत्म साक्षात्कार है। और भगवत साक्षात्कार क्या है? भगवत साक्षात्कार यही है जो इसमें है, मैं को शुद्ध किया जाता है ज्ञान मार्ग के द्वारा। मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो इस मैंपन को, इस माया के मायावी मैंपन को शुद्ध करके हम उस सत्व शुद्ध में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये ज्ञान का मार्ग है, ये आत्म साक्षात्कार। और मेरा कोई है,
इसकी अनुभूति हो जाना। मेरे तो गिरधर मेरे गोपाल, तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उस मेरे की अनुभूति, मेरे का मतलब यहाँ परमात्मा से, मेरे की अनुभूति का नाम है भगवत साक्षात्कार, और मैं की अनुभूति का नाम है आत्म साक्षात्कार। अब आप ये बताइए, प्रश्न मेरी तरफ से है कि दोनों में के फल में अंतर क्या है? जी। आत्म साक्षात्कार हो गया तो क्या फल है, और भगवान का साक्षात्कार हो गया तो क्या फल है? दोनों का फल, एक ज्ञान से भी मुक्ति मिल जाएगी और भक्ति से भी मुक्ति मिल जाएगी। माया से मुक्त दोनों साधन करेंगे, चाहे ज्ञान का पंथ हो चाहे भक्ति का, चाहे आत्म साक्षात्कार हो जाए चाहे भगवत साक्षात्कार हो जाए, दोनों का फल माया से मुक्ति, जड़ मन से छुटकारा। ये तो यहाँ तो समानता है, लेकिन कुछ अंतर भी बताया। आखिर गीता में जो दो विधाएं बताई है, निष्ठाएं, तो दो बताई भगवान ने। दो का मतलब तो अंतर से, दोनों में अंतर, दोनों एक नहीं, तो दोनों माया से मुक्त कर देती है। यहाँ तो दोनों एक समान है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। तो यहाँ दोनों समान है, लेकिन मैं अंतर पूछ रहा हूं, दोनों में अंतर क्या है? समानता आपने बताई कि दोनों का फल है दोनों से माया से छुटकारा, जन्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। लेकिन मेरे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि दोनों में अंतर भी क्या है। आखिर कितने भक्तों ने ज्ञान मार्ग को त्याग दिया और भक्ति मार्ग में आए? तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों कहाँ जाएंगे? आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया उसका फल क्या है, वो कहाँ जाएगा, उसकी गति क्या है अंतिम। और जो जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया रामकृष्ण के रूप में, तो उनकी अंतिम परिणति क्या है, उनकी अंतिम गति क्या है? हाँ, ये अंतर थोड़ा बताएंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में देवहूति माता को उत्तर के रूप में कपिल देव भगवान बता रहे हैं अंतर, जो दीय मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। इस श्लोक के सृष्टि समीपे आदि जो स्वरूपे मुक्तियां हैं, तो उनकी मुक्तियों को यदि मैं देना भी चाहता हूं तो ये भक्त लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मुक्ति क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको ठाकुर से प्रेम हो गया है, और उनके जो सेवा में जो आनंद है वही मुक्ति में आनंद नहीं है। प्यारे तो मुक्ति, जो मुक्त आत्मा होगी देह को छोड़कर कहाँ जाएंगी वो? मुक्ति जो होगी, ये परब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्म रूप है, ठाकुर जी के 3 रूप है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। ठाकुर जी के 3 स्वरूप है। तो जो ब्रह्म है वो साक्षात सब सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ करके अलग से कहीं जाएगी नहीं, सर्वत्र जो ब्रह्म व्याप्त है उसी में लीन हो जाएगी, एकत्व भाव को प्राप्त कर लेगी। तो ये तो है आत्म साक्षात्कार का फल। और भगवत साक्षात्कार का फल क्या है? वो आत्मा कहाँ जाएगी? भगवत साक्षात्कार का फल ये है जो वो ठाकुर जी के धाम में जाएगी आत्मा, इष्ट के धाम में, जिस भी रूप में हो। राम जी का भक्त है साकेत में, कृष्ण भक्त है गोलोक धाम में, अगर राधा रानी का भक्त है तो दिव्य वृंदावन धाम में। बहुत अच्छा। तो आपको बताया आत्म साक्षात्कार क्या है और परमात्मा का साक्षात्कार क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में मुक्ति, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। और दोनों में अंतर क्या है? एक परमात्मा में एकत्व लाभ प्राप्त करेगी, उनमें लीन हो जाएगी, और एक आत्मा सखा सखी का स्वरूप धारण करके भावानुसार भगवान के साकार लोक में जाकर के उनका प्रेम लाभ करेगी। तो जिनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, और जिनको केवल आत्म साक्षात्कार होता है उनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, वो तो आत्मा परमात्मा में लीन होकर के एकत्व लाभ प्राप्त कर जाती हैं। ऐसी आत्मा प्रेम से वंचित रह जाती हैं।